बोल देवादिदेव अतिशयकारी मूल नायक श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय बोलने से हमारे कर्म पलायन कर जाते हैं, इसलिए जरूर जय बोलना चाहिए। बोलो चांद खेड़ी के, थूबौन जी के, तूमैन के, समस्त जहाँ जहाँ भी आदिनाथ प्रभु खड़गासन पद्मासन में विराजमान है, समस्त जिनबिंबों की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज्य निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरूपम सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी की, महावीर महावीर की जय बोल, भव से तर जाएगा। हाँ महावीर की जय बोल, भव से तर जाएगा। जीवन तेरा अनमोल सुख से कट जाएगा। हाँ जीवन तेरा अनमोल सुख से कट जाएगा। गुरुवर का ले ले सहारा, काए फिरे तुम्हारा। गुरुवर का ले ले सहारा, काए फिरे तुम्हारा। मीठी 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 बाणी बोल, भव से तर जाएगा। हाँ महावीर की जय बोल, भव से तर जाएगा। जीवन तेरा अनमोल सुख से कट जाएगा। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। चलते हैं आज पुनः उन महान संतों के चरणों में बैठकर अपने आत्म कल्याण की कुछ बातें समझकर इस मनुष्य जन्म को सार्थक बनाते हैं। आज आचार्य महाराज के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करने के लिए राजधानी भोपाल से हमारे बीच अतिथि, क्या नाम है भैया, भोपाल वाले भैया जी, जो भी है अतिथि हैं हमारे, अतिथि देवो भवा, कृपया पधारें और चित्र का अनावरण आप तो करेंगे ही, लेकिन जितने भी पुरुष वर्ग यहाँ पर हैं सभी आए। अच्छा चलते हैं, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर आकर के हाथों का ही श्रीफल बना करके नमोस्तु अर्पित करें। जितने भी पुरुष वर्ग यहाँ पर हैं कृपया आएं और आचार्य महाराज के चित्र का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे बासौदा वाले भैया जी और गुना वाले भैया जी भी दीप प्रज्वलन करने में सहयोग प्रदान करें। आएँ, सभी लोगों के नाम नहीं बोल रहा हूँ, कृपया आप सब पधार करके और दीप प्रज्वलन और अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। गुरुदेव दया करके हमको हो अपना लेना, मैं शरण पड़ा तुमरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके हमको हो अपना लेना। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज की। चलते हैं, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया की तिथि है और गुरुओं का दिन है गुरुवार। ऐसे गुरुवार के दिन कौन सौभाग्यशाली होगा जो गुरु महाराज के कर कमलों में शास्त्र दान करके अपने आप को पुण्यशाली अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। हमारे भोपाल भैया वाले भैया जी तो चूँकि सूतक में हैं, अनुमोदना के माध्यम से पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। संतोष जी कृपया शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और भी किसी की भावना बन रही हो कि आज के परम पुनीत अवसर पर गुरुओं का दिन गुरुवार और द्वितीया की तिथि में शास्त्र दान के माध्यम से महान साथी से पुण्य अर्जित करें, तो कृपया पधारें और पधार कर अवसर का लाभ प्राप्त करें, क्योंकि पर्वराज पर्यूषण का आगाज चल रहा है। 8 तारीख से धर्म की गंगा पूरे देश में, पूरे गुना नगर में सभी जिन मंदिरों पर प्रवाहित होगी, उनकी पूर्व बेला में यदि आप चाहते हों कि अभी से ही
क्योंकि जिस दिन हमारे भाव संतों के चरणों में झुक जाएं, उसी दिन पर्वराज परभूषण चालू हो जाते हैं। आइएगा, और किसी की भावना बन रही हो तो शीघ्रता से पधार कर अवसर का लाभ प्राप्त करें। शास्त्र दान का अवसर और किसी को प्राप्त करना हो तो कृपया सौभाग्यशाली होंगे। चलते हैं, 9 बजने में 1 मिनट बाकी है। पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री ददोष शाह जी महाराज की, प्यारे बंधुओं, सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। कल आपने उपगुह अंग के बारे में सुना था कि यदि किसी की सुधार के उद्देश्य से निंदा करना है तो कान में करो। यदि किसी के सुधार के उद्देश्य से निंदा करनी है तो उसी के कान में करो, और प्रशंसा करनी है तो माइक पर करो। प्रशंसा करनी है तो माइक पर करो। यदि कोई गलती बताता है तो उस पर नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपको आपकी आँख की लालिमा स्वयं नहीं दिखाई देती है। आपकी आँखें लाल हो रही है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब यदि कोई बताता है तो आपको बताने वाले पर गुस्सा करना चाहिए कि अपनी आँख की लालिमा जैसे ठीक हो जाए उस तरह से गिरगाय का घी इत्यादि डालना चाहिए। बोले क्या करते हो? अपनी लालिमा को ठीक करते हो ना, हैं? जैसे दर्पण मान लो आपके चेहरे के दाग को दिखाता है तो दर्पण को फोड़ते हो कि अपने दाग को मिटाते हो? दाग मिटाते हैं ना। हाँ, तो इसी प्रकार से कोई बताता है तो उस पर नाराज नहीं होना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए। ये बहुत अच्छा आपने बताया, हमें तो मालूम ही नहीं था कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, ये दुर्गुण हैं, ये अवगुण हैं। आपने बता दिया तो अब मैं प्रयास करूंगा निकालने का। और धन्यवाद देना ये साबित करता है कि आप निर्दोष बनना चाहते हैं, गुणवान बनना चाहते हैं। और सामने वाले को डांटना इसका मतलब है कि आप अवगुणी बने रहना चाहते हैं, दोषी बने रहना चाहते हैं। बताइए, मान लो आपको मोबाइल पर कोई अशुभ समाचार मिले और उसको आप पटक दें, इस मोबाइल ने अशुभ समाचार क्यों दिया? बोलो बुद्धिमानी है? मोबाइल की गलती है कि उसका उपकार है कि उसने आपका जैसी घटना घटी है शुभ या अशुभ उसने बताई है, तो वो तो उपकारी ही है ना। कोई डाकिया आपको मान लो पत्र दे जाता है और उसमें अशुभ समाचार छपा हुआ है, तो क्या आप डाकिया से लड़ेंगे? पत्र फाड़ के फेंक देंगे? क्या करेंगे बताइए? अरे जो घटना घटी है उससे कुछ शिक्षा लेंगे, प्रेरणा लेंगे, आगे के लिए सुधार करेंगे, यही बुद्धिमानी है ना। और फिर मान लो कोई बुरा करता है तो अच्छा करके दिखाओ ना, ये अच्छा कैसे किया जाता है, अच्छा क्या कहलाता है, अच्छाई क्या है। तो ये उपगुह अनंग है। यदि आप दूसरों के दोषों को नहीं ढक पा रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, इसका मतलब है आप अपने अंदर अवगुणों को बढ़ा रहे हैं, अपने गुणों की हानि कर रहे हैं, उपगुह अनंग की हानि कर रहे हैं, उपवृंगण अण की गुण की हानि कर रहे हैं, अपने गुणों को नहीं बढ़ा रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप अपने सम्यक दर्शन को खो रहे हैं। इसलिए अपनी सच्ची आस्था को बनाए रखना चाहते हो, अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित करना चाहते हो, तो दूसरों के दोषों को
विष्टा की तरह ढक के रखो। गंदगी पड़ी होती तो क्या करते हैं, उसको और उघाड़ते हैं और फैलाते हैं, क्या करते हैं, ढक के रख देते ना, अलग ढकते, देखे नहीं गंदगी रहनी नहीं चाहिए, ये प्रयास तो करते हैं। वर्तमान में ढक दो और समय पा करके उसकी सफाई कर दो। तो ये कर्तव्य कहलाता है बंधुओं। जो लोग आज अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं, कर्तव्यहीन हो रहे हैं, अकर्मण्य हो रहे हैं, प्रमादी हो रहे हैं, आलसी हो रहे हैं, कायर बन रहे हैं, उनको उनके कर्तव्य का भान कराना नितांत आवश्यक हो गया है। अन्यथा ऐसी स्थिति हो जाएगी कि सूरज तो उदित रहेगा लेकिन वे उल्लुओं की तरह अंधे ही बने रहेंगे। क्या? सूरज उदित हो जाएगा, सूरज प्रखर प्रताप को लेकर के आ जाएगा, घर में आपके दस्तक दे जाएगा, लेकिन वे सारे के सारे समीचीन संस्कारों के अभाव में, समीचीन ज्ञान के अभाव में उल्लू की तरह आंख बंद करके ही बैठे रहेंगे और अपने जीवन में कुछ भी उपलब्धि नहीं कर पाएंगे। और वे उल्लुओं की तरह रात में आँख खोलेंगे, निशाचर बनेंगे और वे मांसाहारी बनेंगे। उल्लू क्या करता रात में बताओ? जो लाइट के आश्रय से रहने वाले पंखी, कीड़े इत्यादि हैं, उन्हें पकड़ पकड़ के खाता है। तो ये सारी दुनिया उल्लू ना बन जाए, उल्लू का पट्ठा ना बन जाए, इसके लिए ज्ञान देना नितांत आवश्यक है, उन्हें संस्कार देना नितांत आवश्यक है। लेकिन उसको देने का तरीका अलग होता है, उसको आगे के आज स्थितिकरण अंग में बताया जाएगा, आप इसको ध्यान से सुनिए। कार्यक्रम नंबर 28 में आचार्य अमृतचंद महाराज जी स्थितिकरण कैसे किया जाता है, जीवों को धर्म से कैसे लगाया जाता है, धर्म से चलायमान होते हुए जीवों को पुनः स्थिर कैसे किया जाता है, ये बताने जा रहे हैं। काम क्रोध मदादिशु चलियतु मुदितेषु वर्तमनो न्यायात् श्रुतमात्मनः परस्य च युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम। वस्तुतः स्वाध्याय की कमी होने की वजह से माता पिता अपने बच्चे बच्चियों के ना प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं और ना ही उन्हें सन्मार्ग पर लगा पाते हैं। वे खुद भी चलायमान है, विचलित है, उनका आचरण स्वयं ही निंदनीय है, साथ ही चिंतनीय है कि आगे की पीढ़ी कैसे संस्कारित होगी स्वयं संस्कारों के बिना। कह रहे हैं काम से भी कोई विचलित हो सकता है, क्योंकि मोहिनी कर्म का उदय जिनके चल रहा है उनसे कौन सी भूल नहीं हो सकती है, कौन सी गलती नहीं हो सकती है। और मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां हैं बंधुओं, कौन सी प्रकृति की कब उदावदीर्ण हो जाए और इस जीव को अपने कर्तव्य से च्युत कर दे, पथ से विचलित कर दे, चरित्र से विचलित कर दे, कहा नहीं जा सकता। वर्तमान पंचम काल में, इस हुंडा और सर्पणी काल में वैसे भी काम की बाधा ज़्यादा है, तो अच्छे अच्छे धर्मात्मा, अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग भी इससे चलायमान हो रहे हैं, चरित्र से विचलित हो रहे हैं, अपने शील को भंग कर रहे हैं। तो उनको कैसे मार्ग पर लगाना, ये आपको टेक्निक आना चाहिए। एक मैं दृष्टांत सुनाता हूँ, उससे आप स्थितिकरण करना सीख जाइए। घटना फलटण की है, अभी बहुत ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, अभी अभी की कुछ वर्षों पूर्व की है। एक बहुत धार्मिक परिवार था, परिवार धार्मिक था, घर के बूढ़े बुजुर्ग व्रती थे, लेकिन जैसा कि आप सुनते पढ़ते चले आ रहे हैं
कि व्यक्ति पर संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति संगति के अनुसार ही अपना आचार विचार बनाता है। इसलिए यदि उसे अपने आचार विचार को अच्छा रखना है, अच्छा बनाना है, तो उसे अच्छे आचार विचार वालों की संगति में ही रहना चाहिए। हुआ ऐसा कि वो परिवार तो वहाँ धार्मिक था, प्रतिष्ठित था, संपन्न था, लेकिन उस घर का एक लड़का कुसंगति में पड़ गया और कुसंगति में पड़ जाने की वजह से बिगड़ गया। अब वो चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। और जब व्यक्ति नशा करता है ना तो कहा जाता है जितने नशे जहान में सभी विनाशे ज्ञान। क्या कहा? जितने नशे जहान में सभी विनाशे ज्ञान। नशा व्यक्ति के सम्यक ज्ञान को मिथ्या ज्ञान में परिवर्तित कर देता है, सद्बुद्धि को दुर्बुद्धि में परिणमित कर देता है, सद ज्ञान को असद ज्ञान में परिणमित कर देता है। और जब बुद्धि विवेक चला जाता है तो व्यक्ति के अंदर रहने वाले अच्छे अच्छे गुण, बहुमूल्य गुण, बेशकीमती गुण सारे के सारे उस सद्बुद्धि के साथ चले जाते हैं। यदि किसी का विकास करना हो, उत्थान करना हो, कल्याण करना हो, उसके सारे गुणों का सदुपयोग कराना हो, उसके पास जो तन मन धन इत्यादि है उसका सदुपयोग कराना हो, तो सारी चीज़ों के सदुपयोग कराने की जरूरत नहीं है। उसकी बुद्धि बस ठीक कर दो, बुद्धि ठीक हो जाएगी तो सारे गुणों का सदुपयोग हो जाएगा। और बुद्धि यदि दुर्बुद्धि रूप परिणमन कर गई तो उसके सारे गुणों का सत्यानाश हो जाएगा। धन का, प्रतिष्ठा का, इज्जत का आदि जितने अच्छे अच्छे चरित्र आदि गुण हैं, सद्व्यवहार है, वो सब नष्ट हो जाएगा। तो हुआ ऐसा कि चूंकि वो नशा करने लगा था, इसलिए और भी जितने अनंत अवगुण आसे दुर्गुण रह गए थे वे सब उसके अंदर आ गए। हुआ ऐसा वो वेश्या सेवन भी करने लगा और इतना ज़्यादा वेश्या सख्त हो गया कि वे वेश्या के यहाँ ही रहने लग गया। और किसी युक्ति से धीरे धीरे अपने धन, सब घर का जो धन था, सोना चांदी इत्यादि था, बुलाता रहता और वेश्या की बेदी पर चढ़ाता रहता। तो अब हुआ ऐसा, परिवार में एक लड़के की शादी थी। शादी के अवसर पर घर के जो बूढ़े बुजुर्ग अनुभवी व्रती दादाजी थे, ताऊजी थे, उन्होंने कहा अन्य घर के जो लड़के थे कि बेटा उसको भी निमंत्रण दे आना। किसको? जो वेश्या के यहाँ रह रहा है। घर के लड़के अन्य सदस्य कोई भी तैयार नहीं थे कि उसे भी निमंत्रण दिया जाए, लेकिन ताऊ जी ने कहा नहीं, उसको भी निमंत्रण देने जाना है। जब 2-4 बार ताऊ जी ने जोर देकर कहा, तब फिर बिना इच्छा के भी एक भाई उसका गया और जाकर के नीचे से ही आवाज लगाई, उसका नाम लेकर बुलाया। उसने ऊपर से झांका तो कहा घर में फलाने की शादी है, ताऊ जी ने कहा है आपको भी आना है, आना हो तो आ जाना। इस तरह से बोल करके आ गया। अब जिस दिन बारात जानी थी, ताऊ जी ने फिर पूछा क्यों वो आया नहीं, बुलाने नहीं गए थे, निमंत्रण देने नहीं गए थे क्या?
बोले नहीं, बोल दिया था। ताऊ जी नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं, फिर से जाओ और साथ में लेके आओ, बुला के लाओ। ताऊ जी का वर्चस्व था, प्रभाव था, आचरण उनका अच्छा था, सबके प्रति स्नेह था, इसलिए उनकी बात को कोई टाल नहीं सका, ठुकरा नहीं सका। और फिर से गए लेने के लिए, और विशेष रूप से अब आग्रह किया, निवेदन किया, ताऊ जी का आदेश है, उनकी इच्छा है, भावना है कि आपको भी चलना है। अब ताऊ जी ने बुलाया है और लेके ही जाएंगे हम तो फिर उसको आना ही पड़ा। यद्यपि वो संकोच कर रहा था, उसको शर्म आ रही थी आने में, लेकिन अब ताऊ जी ने कहा है लेके ही आना है तो, और लेके ही जाएंगे हम। तो अब वो मन मार के आया। ताऊ जी ने कहा नहाओ, नहाया, नए कपड़े दिए पहनो, पहने, और द्रव लेकर के कहा मंदिर चलो। मंदिर ले गए, दर्शन किए, अपने हाथ से उसको केसर का तिलक लगाया, गंधोदक लगाया, घर ले आए, अपने साथ बिठा करके भोजन कराया और कहा आज बारात में चलना है। ले गए, बहुत आत्मीयता से, प्रेम से रखा, साथ में सारे आवश्यक कराए। बारात आ गई, बहू आ गई, उसको और भी भेंट में कुछ कुछ वस्त्र इत्यादि गिफ्ट दे दी और कहा बेटा अब तुम जा सकते हो। जैसे ही बोला ये शब्द तो बेचारा चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा कि पिताजी मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आप लोगों की प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दिया, मैंने सारा धन बर्बाद कर दिया, मैंने आपके कुल को कलंकित कर दिया, मुझसे गलती हो गई है, आप सब क्षमा कर देवें और मुझे गुरुजी के पास ले चल के प्रायश्चित दिला दें। ताऊ जी ने उसको कहा कोई बात नहीं बेटा। फिर गुरुजी के पास ले गए, ले जा करके उसको प्रायश्चित दिलाया। वो अब आकर के घर में रहने तो लगा, लेकिन अब सामान्य सदस्य के रूप में नहीं, अब वो व्रत लेकर के भी आ गया, व्रती बन गया और कुछ समय तक व्रतमाएँ पाली। इसके बाद में जा कर के उसने मुनि दीक्षा ले ली, मुनि दीक्षा ले ली और तपस्या की, साधना की और बोहरा गांव में उनकी बहुत बढ़िया समाधि हो गई। आज भी वहाँ पर उनका निषेधिका बनी हुई है, बड़े बड़े साधु आचार्य इत्यादि जाते हैं और निषेधिका की वंदना करने के लिए। तो बंधुओं, किस तरह से काम से विचलित हुए व्यक्ति का स्थितिकरण किया जाता है, ये टेक्निक आपको सीखनी चाहिए। क्योंकि आचार्यों ने कहा है घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ, ठुकराओ नहीं, गले लगाओ, तभी वो धर्म सीखेगा। अनादिकालीन खोटे संस्कार पड़े होने की वजह से, कर्मों का उदय होने की वजह से और कुसंगति दुनिया में भरी पड़ी है। जैसे सामान्य वृक्ष तो दुनिया में भरे पड़े, चंदन के वृक्ष दुर्लभ हैं। सामान्य पत्थर तो दुनिया में भरे पड़े, हीरे मोती जवाहरात दुर्लभ हैं। कौवे की काँव काँव तो यत्र तत्र सर्वत्र सुनाई देगी, कोयल की कुहों को यदा कदा जब कभी सुनाई पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से दुर्जन, दुष्ट, व्यभिचारी, व्यसनी लोगों से सारी दुनिया भरी पड़ी है। सज्जन लोग दुर्लभ हैं।
ज्ञानी लोग, सदाचारी लोग, चरित्रवान लोग दुनिया में दुर्लभ हैं। इसलिए उन सज्जनों का सम्मान करो, मनोबल बढ़ाओ, प्रोत्साहन दो, खुद ही उनकी सेवा करके, संगति करके गुणों का ग्रहण करो, अर्जन करो। ये जरूरी है। यदि आप ये नियम ले लें, प्रत्येक व्यक्ति 3-3 लोगों को धर्म के मार्ग से लगाए, 3-3 लोगों को जो गिरे हुए हैं किसी भी तरह से, चरित्र से, आचरण से, व्यवहार से, उनको खड़ा करें, धर्म से लगाएं, सत्संगति में लाएं, प्रवचन क्लासों में लाएं, तो इससे लोग, धर्मात्मा लोगों की वृद्धि होगी। अन्यथा इस आर्यखंड को, भरत क्षेत्र को म्लेच्छ खंड बनने में देर नहीं लगेगी। आप अपना कर्तव्य समझें, उत्तरदायित्व समझें। ये सब हमारे पूर्वाचार्यों ने किया है, यही कि धर्म से लगाया है, धर्मात्मा बनाए हैं। एक एक दिन में सैकड़ों धर्मात्मा बना करके आहार लिया है। ऐसे ऐसे आचार्य और मुनिराज हुए हैं कि एक एक दिन में 100-100 जैन बनाना, इसके बाद ही आहार करना, ऐसा आप सबका भी कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। कि जो संस्कारहीन हैं, कुसंगति में, व्यसनों में फंस रहे हैं, उनको प्रेम से, आत्मीयता से, तन मन धन का सहयोग करके, युक्ति से, आगम से स्थितिकरण करना चाहिए। एक काम का दृष्टांत मैंने आपको ये फलटन वाला दिया। अब क्रोध का दृष्टांत देता हूं। कोई व्यक्ति क्रोध से की वजह से धर्म से विचलित हो रहा हो, अपने कर्तव्य से विचलित हो रहा हो, अपने परिवार से विचलित हो रहा हो, तो उसको किस तरह से स्थितिकरण करना चाहिए, एक दृष्टांत के माध्यम से बता रहा हूं। एक बार एक पढ़ी लिखी लड़की, जो आज के लोगों ने ठान लिया है ना कि क्वालिफिकेशन तो कराना है, चाहे चरित्र पूरा चला जाए, चाहे स्वास्थ्य पूरा चला जाए, चाहे आंखें पूरी चली जाए, लड़की पढ़ी लिखी तो होना चाहिए, बस उसको नौकरी से लगा दो, समझ लो कि स्वर्ग मोक्ष मिल गया, और बाकी आगे कुछ करने कराने की जरूरत नहीं है। ये जो पता नहीं कौन सा भूत सवार हुआ है लोगों को, कौन सी पाश्चात्य सभ्यता हावी हुई है कि लड़की को पढ़ा लिखा दिया, सर्विस से लगा दिया, अब सारे गृहस्थी के कर्तव्यों से च्युत हो गई है वो लड़की। ना तो उसको धार्मिक संगति है, ना धार्मिक संस्कार हैं, ना ही वो कर्तव्य करना जानती है, ना सेवा भाव उसके अंदर रह गया है, ना बच्चों के पालन पोषण का कर्तव्य समझती है, ना उनमें धार्मिक बीजारोपण करना अपना कर्तव्य समझती है, ना ही परिवार के लोगों से कैसे एडजस्टमेंट करना है, कैसे छोटों को लेकर चलना है, कैसे निभाना है, और कैसा बड़ों के साथ निभ कर के चलना है, ये कुछ भी नहीं सिखाते माता पिता। पता नहीं, ऐसा लगता है 10-20 साल में सामाजिक व्यवस्था सारी गड़बड़ा जाएगी। 25-25, 30-30, 35-35 साल के लड़के लड़कियां हो रहे हैं, अभी भी शादी विवाह की कोई चर्चा ही नहीं है। इस फ्रेंडशिप ने, रिलेशनशिप ने पूरी सामाजिकता को भंग करके रख दिया है, सारी सामाजिक व्यवस्था को चरमरा के रख दिया है। कौन इनके अंदर सुबुद्धि डालेगा कि इन बच्चे बच्चियों को धार्मिक संस्कार डालो, कैसे गृहस्थ जीवन जिया जाता है सिखाएं। पढ़ी लिखी लड़की थी, शादी हो गई, अब्बू सर्विस करती थी, इसलिए ये अभी अपेक्षा रखती थी कि सारे लोग मेरे आर्डर पर चलें, मेरी सेवा करें, मेरे अनुसार कहे अनुसार चल काम करें। उसको भी किसी की विनय करनी चाहिए, उसको भी किसी की सेवा करना चाहिए, उसका भी कोई फर्ज है, कर्तव्य है, वो बिल्कुल नहीं समझती थी, बल्कि सारे लोगों से अपेक्षा रखती थी कि वे सब मेरे को कुछ समझें, सम्मान दें, मेरे हर काम को तत्पर कर दें, पहले से तैयार रेडी रखें।
हुआ ऐसा कि वो गई ससुराल में और ऐसा उसे मिला नहीं कि उसका सब लोग सम्मान करें, सभी लोग विनय करें, उसके अनुसार चलें। और पति को भी यहाँ तक वो नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझती थी। वस्तुतः होता तो यही है कि सब लोग कहते हैं आज हमारे आदमी घर में नहीं हैं, मतलब उनने आदमी तो लगा ही रखे हैं एक एक, सब ने नहीं समझे, सेवा के लिए, टहल के लिए, तो वो बात अलग है। लेकिन अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि पहले कहा जाता था पति देवता होता है, पति परमेश्वर होता है, और शील कोई व्रत होता है, सदगृहस्थ भी कोई धर्म है। अब ये चीज़ रही नहीं, तो उसको ऐसी स्थिति मिली नहीं। अब वो ऐठी ऐठी रहती, लेकिन किसी को कुछ नहीं समझती, किसी को ना ढंग से किसी से बात करना, ना किसी के लिए कोई पानी देना कि नाश्ता बनाना कि प्रेम से बोलना देखना, कुछ नहीं। अब अनमनी रहती, किसी से एक से भी नहीं बनती, सारे लोगों में दोष ही दोष देखती। लोग कहें भाई यदि आप उसके मायके के लोग भी कहने लगे तू एक आध की बुराई करती तो मैं फिर भी मान लेती कि वो आदमी खराब होगा, और एक दो चार अवगुण बताती तो भी मैं मान लेती कि उसमें ये कमियां होंगी। आप सारे लोगों में गलतियां बताती है और दोष ही दोष बताती है, एक में भी अच्छाई नहीं बताती और एक भी अच्छाई नहीं बताती है, तो कैसे अच्छी होगी। प्राय कहते ना, मैं जब बहू थी तब सास अच्छी नहीं मिली, और जब मैं सास बनी तब बहू अच्छी नहीं मिली। मतलब मैं तो पहले भी ठीक थी और आज भी ठीक हूँ, बस वो सास, और पहले सास खराब थी अब बहू खराब है। तो माने व्यक्ति अपनी गलतियां देखने को तैयार ही नहीं है, जानने मानने सुधारने को तैयार ही नहीं है। कैसे उसे सुख शांति मिले, कहाँ मिले, कहाँ से स्वर्ग को नीचे उतार लाएं। अरे बहू तो वह होती है जो घर को स्वर्ग बना देती है, बेटी तो वह है जो घर को नीचे, स्वर्ग को नीचे उतार लाती है, और बेटा वह है जो माता पिता को स्वर्ग भेजता है। तो हुआ ऐसा, अब वो आई मायके, उसके पिताजी वैद्य थे। पिताजी मैं नहीं जाऊंगी ससुराल। क्यों बेटा? सारे लोग गधा हैं, बेकार हैं, एक में भी मनुष्यता नाम की चीज नहीं है। देखना जरा, एक के साथ भी मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करती थी, और क्या कह रही है, एक में भी मनुष्यता नहीं है। स्वयं किसी को कुछ नहीं समझती थी, स्वयं किसी के प्रति अपना कोई फर्ज, कोई कर्तव्य, कोई दायित्व नहीं निभाती थी, स्वयं अपने कर्तव्य नहीं करती थी। लेकिन क्या बोली पिताजी से, सब मनुष्य नहीं पशु हैं, गधे हैं, एक में भी मनुष्यता नहीं है, एक भी ढंग के नहीं है। आपने कहा मेरी शादी कर दी। नहीं बेटा, जाओ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, अभी पहली बारी तो गई हो ना, अपने यहाँ का थोड़ा बहुत हो सकता रहन सहन अलग है, उनके यहाँ का थोड़ा सा रीति रिवाज रहन सहन अलग होगा, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। निभाओ, छोटों को निभाओ, बड़ों से निभो, हैं? नहीं बे, एक भी ढंग के नहीं है, उनसे तो मेरी बनी नहीं सकती है। और मुख्य रूप से मेरी सास सबसे ज़्यादा खराब है, उसके साथ तो मैं एक मिनट नहीं रह सकती। यदि आपको मुझे ससुराल भेजना ही है तो एक काम करो, आप मुझे जहर दे दो, मैं जाके नाश्ते में जहर मिला दूंगी, पहले सास का काम तमाम करूंगी, तब ससुराल में रुकूंगी। उसके पिताजी अनुभवी थे, धर्मात्मा थे। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, यदि आप एक साथ जहर मिला के दे दोगी तो पकड़ी जाओगी कि तुमने जहर खिला दिया, सो जेल में पड़ी रहोगी, और हम सबको घसीट ले जाओगी जेल में कि तुमने अच्छे संस्कार नहीं दिए, तुम्हारी बिटिया ऐसी है, बदनामी होगी, फजीती होगी, गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। एक काम करो, हाँ पापा जल्दी बताओ, ऐसा करो, मैं उस सास के स्वास्थ्य के लिए कमज़ोर है ना, वृद्ध बीमार है, पुरानी है बेचारी, बूढ़ी है, तो मैं दवाइयाँ देता हूँ और उसमें स्लो पॉइजन मिला देता हूँ।
आप उससे जाके कहना कि ये मैं अपने मेरे पिताजी वैद्य हैं, मैं आपके स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ लाई हूँ, टाने की ताकत की दवाइयाँ हैं, तो एक एक पुड़िया उसे रोज़ देना। 6 महीने में आपकी सांस का काम तमाम हो जाएगा और कोई समझ भी नहीं पाएगा कि तुमने मार डाला। लेकिन एक काम करना, बोले क्या? बोले ऐसा करना कि आप यहाँ से जाकर सबसे पहले तो उसके चरण छूना, सुबह सुबह रोज चरण छुआ लिया करो, और उसको जब जो चाहिए पड़ता है, नाश्ता है, दवाई है, भोजन है, पानी है, समय समय पे सब देना। और अपने लिए मार्केट से कोई भी सामान खरीद के लाओ, साड़ी इत्यादि, उसको भी ले आना, जिससे कोई भी एक टच ना कर पाए कि तुमने इसके साथ, तुम्हारी बनती नहीं थी, किसी तरह का तुमने दुर्व्यवहार किया है या भोजन में जहर दे दिया है, ये पकड़ ना पाए, कोई समझ ना पाए। बोले पापा ये तो बहुत अच्छा तरीका बता दिया आपने, बिल्कुल मैं जाके ऐसे ही करूँगी। दवाई ले आई और साथ में सबसे पहले आकर के सासू जी की, मम्मी आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद से सब अच्छा होगा। बस अब प्रतिदिन जो समय पे नाश्ता है, पानी है, दवाई है, जो देना, स्वयं सबसे पहले उठती, चरण छोटी, झाड़ू पोंछा सब बर्तन इत्यादि करती, समय समय पे नाश्ता भोजन सबको देती, सभी को अपनी विनय से, अपनी सेवा से, अपनी मीठी वाणी से खुश कर लिया। जब मार्केट गई तो सबके लिए कुछ कुछ ले आई, अपने लिए लाई, उससे अच्छा सबके लिए ले आई। अब सब लोग उसको हाथों पे रखने लगे। सास तो कहे कि मेरी बेटी भी ऐसी नहीं थी जैसी बहू मिली है, और सबसे अड़ोस पड़ोस में प्रशंसा करे, और सबसे कहे मेरी बहू तो लक्ष्मी है, ग्रह लक्ष्मी मिली है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हुई ये चिरजीवित रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी बहुएं सबको मिलें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करे। अब तो उनमें ऐसी आत्मीयता हो गई सास बहू में कि सास बहू के बिना ना रहे और बहू सास के बिना ना रहे। अब जब ऐसा आत्मीयता हो गई, अब वो गई मायके, पापा ये तो गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? बोले मैंने इतने दिन तक जार खिला दिया है, मेरी सास मर जाएगी, अब ऐसी कोई दवाई दे दो कि ये मरे नहीं। बोले ठीक है बेटा, चिंता ना करो, मेरे पास दूसरी भी दवाई है। और उसने दूसरी पुड़ियाँ बना दी और बोले ये एक एक पुड़िया रोज देना, तुम्हारी सास नहीं मरेगी। तो उसने वो पुड़िया देना शुरू कर दिया। 6 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, घर तो स्वर्ग बन गया। बिल्कुल सास तो कहने लगी मेरी बहू बेटी से बढ़ के है, और बहू कहने लगी मेरी सास तो माँ से बढ़ के है। तो बंधुओं, इस तरह से स्थितिकरण किया जाता है, किस तरह से लोगों को गृहस्थी में रहना चाहिए, वे समझते नहीं है। अपना तो कोई फर्ज निभाते नहीं, अपना कोई उत्तरदायित्व निभाते नहीं, अपना कोई कर्तव्य करना नहीं चाहते। ना समय से सोएंगे, ना समय से उठेंगे, ना झाड़ू पोछा, ना नाश्ता, ना पानी, ना दवा, ना सुख दुख में किसी से कोई मतलब रखना, केवल दूसरे से अपेक्षा रखना कि वही हमें नाश्ता बना के दे दें, वही हमें भोजन बना के दे दें, वही पहले उठें, झाड़ू पोछा करें और वही हमें सलाम करें, धोख देवें। ये कहाँ का न्याय है बताइए? ये कोई स्थितिकरण करने का तरीका है? ये कोई गृहस्थी जीवन जीने का तरीका है? ये कोई ढंग से रहने का तरीका है? ये कोई मानवता सभ्यता है? पढ़े लिखे की क्या ये पहचान है? नहीं। इसलिए ये है सम्यक दर्शन का अंग। इससे सम्यक दर्शन तो स्पष्ट होगा ही, वस्तुतः आपका घर भी स्वर्ग बन जाएगा। जो अच्छे अशांति से जी रहे हो, प्रति समय आर्त ध्यान कर रहे, अनिष्ट संयोग नाम का, बहु प्रार्थना कर रही मंदिर में आके कि हे भगवान सास कब जल्दी उठ जावे, और सास प्रार्थना करके कर रही मंदिर में आके कि हे भगवान बहू से छुटकारा मिल जावे। कौन सा धर्म ध्यान है ये?
कौन सा पुण्य बंद हो रहा है इससे, कौन सी मानव पर्याय सफल सार्थक हो रही, कैसे आप सुखी रहेंगे और कैसे आपके परिवार के लोग सुखी रहेंगे। अरे सुख तो बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है, इसलिए दुख दूसरों का बांटिए तो उसका दुख घट जाएगा, और सुख में दूसरों को बांटिए तो आपका सुख बढ़ जाएगा। ये क्रोध से विचलित होने वालों को किस तरह स्थितिकरण करना, इसका दृष्टांत दे दिया मैंने आपको। अब तीसरा मदादिशु दिया है, इसमें जितने विशेषण दिए उनको मैं दृष्टांतों के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से स्थितिकरण किया जाता है, कैसे स्वयं शांति से रहा जाता है और कैसे दूसरों को शांति से रहने देना पड़ता है, रखा जाता है। एक बार एक परिवार में बहुत तालमेल था, परस्पर में बड़ों की विनय, छोटों के प्यार देना, आपसी सामंजस्य बना के रखना, बहुत अच्छा था तालमेल। लोग परिवार में बहुत सारे सदस्य थे, लेकिन एक की भी आवाज़ बाहर नहीं जाती थी। लोग समझ नहीं पाते थे इतने सारे लोग कैसे शांति से रहते हैं। तो पड़ोसन ने एक बार पूछ लिया कि अरे पड़ोसन, क्या बात है, तुम्हारे घर में इतनी शांति कैसे रहती है, इस तरह का माहौल कैसे है। तो उसने कह दिया कि मेरी बहू तो नमक है और मेरी बिटिया शक्कर है। लो, ये शब्द बहू के कान में पड़ गए। मेरी सासू मेरे लिए नमक कह रही और अपनी बिटिया को शक्कर कह रही है। अब तो गड़बड़ है मामला। अभी वो सारे काम चला करके सबसे पहले आगे तत्पर कर लेती थी, अब वो उदासीन रहने लग गई, अब वो बिल्कुल ढीली पड़ गई, उसका आचार विचार व्यवहार सब बदल गया। सास ने पूछा, बेटा क्या हो गया तुझे, तेरा स्वास्थ्य खराब है क्या, डॉक्टर को दिखवा दें। कुछ नहीं, हम तो पराए घर से आए हैं इसलिए नमक है, आपकी बिटिया शक्कर है। नहीं नहीं बेटा, तूने क्या समझ लिया, मेरा अभिप्राय तो कुछ और ही था। कैसा अभिप्राय? अरे ये कहा था कि भोजन में ऐसा कोई व्यंजन नहीं है जिसमें नमक न डाला जाता हो। यहाँ तक कि लोग बोलते खीर में भी थोड़ा सा नमक डालते हैं तब उसका स्वाद ठीक से आता है। तो मैंने इसलिए नमक की उपमा तुझे दी थी कि मेरी बेटी तो हर काम में आगे रहती है, तत्परता से करती है और सारे लोगों को खुश रखती है। तो मेरी बेटी तो बहू तो नमक की तरह है और बिटिया तो पराए घर की है, यदा कदा आती है। इसी तरह से मीठा भी बहुत थोड़े बहुत आइटमों में डलता, हर आइटम में थोड़ी नमक मीठा डलता है। तो बिटिया तो है मीठा की तरह, यदा कदा उसका सुख मिलता है, और बहू नमक की तरह है। तब उसकी धारणा जो गलत फहमी हो गई थी, मानसिकता गड़बड़ा गई थी, वो फिर ज्यों की त्यों हो गई। इसलिए कभी भी मनमुटाव हो जाए, आपसी बोलचाल बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि झगड़ा नासमझी की निशानी होता है। अपन को फासले की अपेक्षा फैसला अच्छा होता है। फासला माने दूरी और फैसला माने समझौता। तो क्या करना, मान लो कोई को लग गया है कि उसका आचार विचार बदल गया है, बड़े प्रेम से, मीठी वाणी से, विनय से, सम्मान से पूछ लेना चाहिए, भैया मेरे से क्या गलती हो गई है, मैंने क्या कह दिया है, आपने क्या समझ लिया है। हो सकता मेरा अभिप्राय कुछ और रहा हो और आप कुछ और समझ गए हों, कृपया बताने का कष्ट करें। और कोई अज्ञान से, प्रमाद से गलती हो गई है तो क्षमा कर दें, और बता देंगे तो मैं आगे के लिए सुधार लूँगा, इत्यादि बोल करके अंदर की जो मनमुटाव है
अज्ञान से हुई जो गलत फहमी है उसको दूर कर देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए जब बे नहीं देखती तो हम काहे को देखें, जब बे नहीं आती तो हम काहे को जाएं, जब बे नहीं बोलती तो हमें क्या लेना देना। ऐसा बोलना अज्ञानता है, अविवेक है, ये व्यवहार कुशलता की कमी है। इससे स्वर्ग नहीं नरक बनता है। ऐसी सोच, ऐसी धारणा वाले लोग पशुता लिए हुए होते हैं, वे मांसाहारी जानवरों की तरह होते हैं। जैसे मांसाहारी जानवर वो किसी से एडजस्टमेंट नहीं करते, उनको जैसे ही जरा सी जैसे सांप के पूंछ पर धोखे से भी पैर पड़ जाए तो वो डस ही लेगा। बिच्छू के पैर का यदि थोड़ा सा पैर लग जाए तो वो डंक मार ही देगा। इसी तरह से मांसाहारी प्राणी क्रूर होते, निर्दयी होते, व्यवहार कुशलता से रहित होते हैं। ये नेचर मिथ्या दृष्टियों का है, बहिरात्माओं का है, म्लेच्छों का है, अनार्यों का है। जो धर्मात्मा होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, दयालु होते हैं, वे अवश्य एडजस्टमेंट करके चलते हैं, तालमेल मिलाकर चलते हैं। जैसे आपने संगीत को देखा होगा, यदि गाने बजाने नाचने वाले की एक सी लय ताल ना हो, बताइए देखने वाले सुनने वालों को मजा आएगा है? बोलो, कब आनंद आता है? जब गाने बजाने नाचने तीनों की ताल लय ताल एक सी हो, तब आप देखिए कैसा मनोरंजन होता है, कैसा आनंद आता है, कैसे कितना समय बीत गया पता नहीं चलता है। जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी एक है, ऐसे परिवार एक है। जैसे कांटे मिनट का, सेकंड का, घंटे का अलग अलग है, ले अलग अलग घूमते हुए भी एक जगह कनेक्ट रहते हैं। इसी तरह से हो सकता है किसी की भूमिका सेकंड के कांटे की तरह है, किसी की भूमिका मिनट के कांटे की तरह है, किसी की भूमिका घंटे की कांटे की तरह है। लेकिन वे अहंकार नहीं करते कि मैं बहुत जल्दी जल्दी चलता हूं इसलिए मेरा रोल ज्यादा है। आप सबको मेरा सम्मान करना चाहिए। मिनट का कांटा का है नहीं, घंटे के कांटे को भी मेरा सम्मान करना चाहिए। मैं उससे तो जल्दी चलता हूं ना। और यदि घंटे का कांटा का है, मैं यदि समय ना दिखाऊं तुम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। क्या सेकंडों और मिनटों में होता क्या है? वस्तुतः कार्य की सिद्धि तो घंटे से होती है ना। इस तरह का वो अहंकार नहीं करते। भले ही वो यदा कदा एक बार 12 बजे मिलेंगे, तीनों एक कांटे एक साथ होंगे, 24 घंटे एक साथ नहीं मिले रहते एक के ऊपर एक, लेकिन कनेक्टेड अवस्था रहते हैं। उनका केंद्र बिंदु सबका एक ही रहता है। इसी प्रकार से जो समझदार महिला पुरुष होते हैं वे परिवार के समस्त सदस्यों को सम्मान देते हैं, समस्त सदस्यों की अपनी भूमिका समझते हैं, सबका यथायोग ख्याल रखते हैं, तभी गृहस्थी चलती है बंधुओं। अन्यथा ये गृहस्थी तो नरक बन जाए। अब भी छट्टा काल आ जाए, अभी नरक निकल कर के मध्यलोक में आ जाए, और आप चाहें तो अपने व्यवहार के माध्यम से यहीं पर स्वर्ग को उतार लेवें। जो जितनी शांति से वर्तमान में जीता है वो उतने ही शांत स्थान पर भविष्य में पहुंच जाता है, और जो जितनी अशांति से वर्तमान में जीता है वो उतने ही अशांत स्थान पर भविष्य में पहुंचता है। इसलिए हमारा आप सबसे कहना है, इस सम्यक दर्शन का प्रसंग चल रहा है। जो लोक व्यवहार से संबंध रखता है, जो आपके कर्तव्य से संबंध रखता है, जो आपके उत्तरदायित्व से संबंध रखता है, ऐसा नहीं है धर्म अलग चीज है, व्यवहार अलग चीज है। कथन जित इनका पूर्वापर में संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जो घर में नहीं निभा पा रहा है बाहर में क्या निभाएगा? जो चेतन से नहीं निभा रहा है वो अचेतन की क्या वैल्यू करेगा? जो
व्यवहार कुशलता से रिश्तेदारी नहीं निभा पा रहा है, वो सम्यक दर्शन के अंगों का क्या पालन करेगा। इसलिए आप सभी का कर्तव्य है, फर्ज है कि अपने हृदय में आत्मीयता जगाओ, मुख में मीठी वाणी लाओ, क्योंकि किसी ने कहा है दानामृतम यस्य करार बिंदे, वचनामृतम यस्य मुखार बिंदे, दयामृतम यस्य हृदयार बिंदे, सा जना कौ कस्य प्रियम न स्यात्। दान रूपी अमृत जिसके हाथों में है, दान रूपी अमृत जिसके हाथों में है, वचन रूपी अमृत जिसके मुख कमल में है। कमल शब्द सबके साथ जोड़ा हुआ है। दानामृतम यस्य करार बिंदे, कर कमलों में जिसके दान रूपी अमृत है, मुख कमल में जिसके वचन रूपी अमृत है, हृदय कमल में जिसके दया रूपी अमृत है, वह पृथ्वी पर मनुष्य किसके लिए प्रियम नहीं होगा। वह मनुष्य तो पृथ्वी पर सबके लिए प्रिय होगा। याद हो गया। दानामृतम यस्य करार बिंदे, दान रूपी अमृत जिसके कर कमल में है, मुख रूपी कमल में वचन रूपी अमृत है, हृदय रूपी कमल में दया रूपी अमृत जिसके पास है। ये अमृत आज भी हैं, इस पंचम काल में भी हैं, दुखमा काल में भी हैं। गरीब के पास भी हो सकते हैं, अमीर के पास भी हो सकते हैं, स्त्री के पास भी हो सकते हैं, पुरुष के पास भी हो सकते हैं, बच्चे के पास भी हो सकते हैं और बच्ची के पास भी हो सकते हैं। ये तीन तरह के अमृत जिसके पास हैं, वह मनुष्य पृथ्वी पर किसके लिए प्रिय नहीं होगा। और मनुष्य के लिए दुनिया में कौन नहीं चाहेगा। उसके लिए ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ जगह ना मिले। उसके लिए तो हर व्यक्ति के हृदय में स्थान होगा। पृथ्वी पर स्थान की बात तो छोड़ दीजिए बंधुओं। इसलिए ये स्थितिकरण अंग है। इसकी कहानी के लिए आज समय नहीं बचा है, आगे चर्चा करेंगे।